मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सब परेशानियां दूर करने आते हैं। सदैव खुश रहो, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। गीता में श्री कृष्ण ने बार बार यही तो कहा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ में डरते हो। कौन क्या बिगाड़ सकता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया। जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया। जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख खोन का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। श्री कृष्ण की हर कथा से यही सार मिलता है कि व्यक्ति को दूरदर्शी बनना चाहिए। तात्कालिक लाभ की जगह दूरगामी लक्ष्य रखना चाहिए। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ नीतिकार कहा जाता है। यह सच है कि श्री कृष्ण की नीति नहीं होती तो पांडव युद्ध नहीं जीत सकते और नीति में भी निरंतर परिवर्तन आवश्यक है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, व्यापार में श्री कृष्ण ने यह ज्ञान दिया कि हिम्मत की ज्यादा आवश्यकता तो मुसीबत के समय है। सफलता नहीं मिलने पर भी हिम्मत न हारना बुद्धिमानी है। हार का विश्लेषण करो और आगे बढ़ो। जिसने डर को जीत लिया वह सबको जीत सकता है। किसी भी संस्था को चलाने का सबसे बड़ा नियम होता है कि अनुशासन में रहो। बिना बात की चिंता मत करो। भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान दो। यही तो श्री कृष्ण ने बार बार समझाया है। हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह अपने शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करे और उसके उपरांत अपनी गलतियों और असफलताओं से भी निरंतर सीखता रहे। श्री कृष्ण हर स्थिति में, हर मोर्च पर विचारों के धनी रहे। वह किसी भी बंधी बंधाई लीक पर नहीं चले। जैसी परिस्थिति थी उसी के अनुसार उन्होंने अपनी भूमिका बदली और यहाँ तक कि द्वारका के राजा होकर भी धर्म युद्ध महाभारत में अर्जुन के सारथी बन गए, जिससे वे उसे पल पल गाइड कर सकें।